साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त वाराणसी में है और जानेंगे चुनावी दरमियान क्या चल रहा है बनारस के उस इलाके में, क्या प्रत्याशियों के क्या बातें हैं, क्या उनके जो है जनता के समक्ष क्या कार्यभार भी है। चुनाव में सब लोग का प्रचार प्रसार चल ही रहा है और हमारे साथ एक शख्स है, राजभर समाज से आते हैं। आइए इनसे ही सीधे मुलाकात करते हैं। स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मिंटू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आज पार्टी के आशीर्वाद से हमें यहाँ का प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। तो इसके लिए मैं सारे आपके चैनलों को ढेर कार्यकर्ताओं को, सारे पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ और बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। किस पार्टी से? पूर्वांचल महापंचायत पार्टी। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी से ये वाराणसी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पहली बार यहाँ घोषित हुए हैं या फिर कहीं और आजमाइश किए हैं? नहीं, पहली बार नहीं, मेरा ये कम से कम तीसरा चुनाव है। लगभग मैं 2017 में सीपुर विधानसभा में मैं लड़ा हूँ। अच्छा। भारतीय समाज दल से। जो आज लोग झूठे नाम लेते तो भारतीय समाज पार्टी, मैं भारतीय समाज दल से यानी भारतीय समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा 2017। उस हमको 7,500 वोट भी मिला और यही मैं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को भारत रत्न को लेकर इस बातों को मैं रखा था। तब मैं लोगों के बीच में गया तो हमें ये समझा कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, हमारी बात को सुना नहीं गया। तो इस लड़ाई में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं और साथ साथ हम राजनीति के साथ साथ भी चल रहे हैं। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं हमारे पर पूरा विश्वास करके यहाँ का प्रत्याशी हमें बनाया गया है और अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे समाज के ऐसे बुद्धिजीवित है जो हम लोग को आगे भी बढ़ाने का काम करते हैं, हर चीज़ों से हम लोग अवगत भी करते हैं। आज हम लोग के सामने एसटी आरक्षण का मामला आया हुआ है। हम लोग अपने घोषणा पत्र में ये पूरे राजभर समाज से मैं वादा करता हूँ, चाहे हम लोग सत्ता में हम आए ना आए, लेकिन एसटी आरक्षण हम लोग का हक अधिकार है, वो लेकर रहेंगे और मनवाएंगे सरकार से। अच्छा, गले में गमछा है और ये गमछे का रंग कुछ और है। ये पार्टी का ही गमछा है। ये लोग कहते थे कि पीला रंग होने से पीलिया हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसका कलर ही बदल दिए। नहीं, पीला रंग तो राजभर का एक चर्चा में है कि पीला रंग राजभरों का एक प्रतीक है। नहीं, ओम प्रकाश राजभर का पीला है। आप उनकी बात करें। मतलब ओम प्रकाश राजभर के लिए सिर्फ पीला, बाकी और राजभर के लिए पीला नहीं है। नहीं, इसलिए पीला है कि ओम प्रकाश राजभर जी खाली भारतीय जनता पार्टी के अपने बेटे के लिए टिकट मांगे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में क्या राजभर और कोई लड़ने वाला नहीं है। ऐसे हमारे तमाम महापुरुष थे जो आंदोलन में 1997 की कहानी में लोग दोहराते हैं। राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी के इतिहास गाए जाते हैं। अभी तो हमें तो याद है पूरा वो दिन कि प्राइमरी के पाठशालाओं में ही वो राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का इतिहास आ रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आ गई सरकार में, वो इतिहासों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको याद धराना चाहता हूँ कि आज भी आजमगढ़ में देख लीजिए, एक स्कूल का उद्घाटन हुआ है, महाराजा सोहेलदेव, राजभर शब्द का नाम ख़त्म कर दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार राजभरों को यहाँ से डुबाने का काम कर रही है। और उससे ज़्यादा तो हमारे जो 2 रेडियो हैं, उनका तो नाम हम लोग एक कह रहे थे असलम चच्चा, एक कह रहे थे मंगरू चच्चा। ये दोनों आज देख रहे हैं कि एकदम नापता है। अभी राजभरों में जाएंगे तो स्वागत के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए, स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी लोग जाएंगे कहीं बहनोई और जीजा का रिश्ता जोड़ के जाएंगे। और इस बार समाज और 2 लाख राजभर, 2,10,000 राजभर बनारस में जो है, मेरे पास सूची है, मैं आकलन करके निकाला हूँ और मैं दिखा भी सकता हूँ, आपको भेज दूँगा। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी और एसटी आरक्षण को बड़े मुद्दे पर काम करेगी और सरकार को भी ये बताएगी कि राजभर हैं। हमारे ज्ञान और हमारे अक्षरों को जो छिपा कर जो मंत्री हैं, ये दोनों जो अपने मुंह से भी बोलते हैं कि महाराजा सोहेलदेव, हो सकता है वो वंशज का नहीं हो। मैं तो डंके के चोट पर कहता हूँ कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव हम लोग के वंशज हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। आप बता रहे हैं कि हो सके कि वो वंशज के नहीं हो, आपको क्या माना जाए कि आप हैं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लिखता हूँ राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव। आप हैं तो कितनी मूर्तियाँ लगवाए हैं ये बताइए? मैं मूर्ति तो नहीं लगवा पाया। फिर आखिर कैसे आप मानते हैं? आखिरकार उस वंशज से आते हैं और उनका मूर्ति तक नहीं लगवा पाए आपने? देखिए,
मूर्ति तो हम लोग लगवाए नहीं, लेकिन आज एसटी आरक्षण को हम लोग आगे गा रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि हमने लोगों के बीच में, यहाँ आज हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, आर्थिक मजबूत नहीं है, लेकिन समाज में चल के अपनी बातों को तो कर रहे हैं। आज जैसे हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो राजभर से हैं, कहीं ना कहीं एक जिगरा है कि अगर हम कर नहीं पाते तो लोगों की मदद कर सकते हैं, तो मदद करते भी हैं। हमारे ऐसे जो साथी है जो चल रहे हैं, आज रात दिन लखनऊ से लेके बनारस से लेके कहीं कहीं जा रहे हैं। ऐसा तो सुनने में आता है कि हम लोग एक एक दिन तक भोजन मिलने की भी बारी नहीं होती, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज उनकी मदद कर रहा है, चल रहे हैं। भाई उनका इच्छा तो नहीं है कि मैं नेता बनूंगा, विधायक बनूँ, ऐसे तो कोई उनका सोच नहीं पैदा हो रहा है, न बात करने में न सामने। अच्छा, आरक्षण को लेकर किसे मानते हैं, किसका भूमिका है? देखिए, अभी तो आरक्षण पर हम इसलिए कि कोई यहाँ नहीं है, ये खाली आप भी कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए हम लोग भी मांग उठा रहे हैं, तो अभी ओम प्रकाश राजभर भी चर्चे में रहते हैं और जागो राजभर की समिति जो चलाते हैं महेंद्र राजभर, वो भी चर्चे में रहते हैं। दो ही लोग का नाम आता है, तीसरा आप देखिए। अभी आप लोग के माध्यम से जानकारी हमें हुई है, आपके सूत्रों के माध्यम से, कि महेंद्र राजभर जी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमें कोई नेता मंत्री नहीं बनना है, न तो सांसद बनना है, हमें तो केवल समाज की लड़ाई लड़ना है। जिस दिन समाज जाग जाएगा उस लड़ाई को सफल कर देगा, मैं जान जाऊँगा अच्छा मैं काम किया हूँ। उन्होंने अपने जीवन की बात बता दी कि मैं कोई अच्छा काम किया हूँ, मैं राजभर समाज में अगर मैं जन्म लिया हूँ तो मैं कुछ भी अच्छा काम किया हूँ। उनको वो एहसास है। यहाँ तो वो एहसास हो रहा है कि मेरा मंत्री बन जाए, मैं मंत्री बन जाऊँ, मेरा मंत्री बन जाए, मतलब पूरा परिवार एकदम पूरी राजनीति में हो जाए, जैसे सपा का सम्मान। अच्छा, आपका मिशन क्या है? मेरा मिशन देखिए, पूर्वांचल राज्य अलग हो, काशी बने राजधानी, और राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, और एसटी आरक्षण को पुनः लागू करें। और हम लोग इस पर जो आज एसटी आरक्षण को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आगे आने वाले दिन में देखिएगा ये चुनाव करवट लेगी। पूर्वांचल पंचायत आज हम लोग शायद इस पार्क में बैठे हैं, हम लोग सब भाई हैं साथ में बैठे हैं, कल हो सकता है अगली बार आप आएँ तो हम लोग कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देंगे। और मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर एसटी आरक्षण की बात होगी तो तमाम ऐसे हमारे साथ जो ज़मीन पर दरी दशा के धूप में ट्रेन में भूखे चल के मेहनत कर रहे हैं, मैं लोग सदा आभारी रहूँगा। लेकिन आज बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे पार्टियों तो नकार दिया राजभरों को और टिकट देने से, लेकिन कहीं न कहीं गरीब प्रत्याशियों को जो सड़क पर चलते हैं एकदम मजबूती से अपनी बात को रख सकते हैं, उनको पार्टी हमारी टिकट देती है। उनको उसी समाज से 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो भी अगर वो सहयोग करेंगे तो सहयोग का हकदार हम लोग होंगे, और उनके खरे उतर के दिखाएंगे कि आपका 1 रुपया हमारे लिए धन्य हो कि आपने हमारी इस लड़ाई में 1 रुपया हमें दान किया। ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र से आपको टिकट मिला और यहाँ लड़ने का आपने विचार बना लिया? बिल्कुल, लड़ाई तो देखिए, लड़ाई तो लड़नी होगी। अगर घर बैठ के हम एसटी आरक्षण की लड़ाई करेंगे तो नहीं हो सकता, लेकिन आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग काशी में जन्म लिए, लड़ाई भी काशी से शुरुआत हो रही है, तो ये लड़ाई को आगे ले जाया जाए। चुनावी अखाड़े में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी परखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके सामने टिक पाएंगे या फिर कैसे सामना करेंगे। देखिए, ये अंगूठे के दम है, यानी वोट का दम है, उससे उस पर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग उस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे तो हमारे साथ गरीब, मजदूर, रिक्शा, टाली, यानी टोटो, यानी लेबर तक को हमारे कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। वो भी अभी मैं एक जगह बैठा था, एक लेबर भाई ने हमसे ये बात बोल दिया कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव आप लड़ रहे हैं। आप अपनी, हमारी बात नहीं, अपनी बात को कहो लोगों के बीच में कि है गरीबों, देख तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, मैं रोड पर मांग रहा हूँ काम, हमको बेरोजगारी आज मिल रही है, और सरकार करे मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, तो 5 किलो राशन में मैं पत्रकार महोदय जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं तो 5 किलो राशन में क्या आप स्वयं अपना आकलन कर लीजिए कि 5 किलो राशन में अपने परिवार को चला सकते हैं? अगर ऐसा है तो 1 साल का राशन मैं अपने समाज से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अपने समाज से 1-1 रुपया मांग के उस गरीब को 1 साल का राशन मैं फ्री दिलवा दूंगा, वो भी बिल के साथ। और हमें बता दे कि 5 किलो अगर 1 महीना चल जाता हो तो। अब आप लोग के माध्यम से पूर्वांचल महापंचायत पार्टी 2,10,000 राजभरों वाराणसी में आज लगभग हम लोग 20 सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन बनारस हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हुआ कि इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष में 10 साल रहा,
तो इस बार पार्टी ने बहुत मेहनत करके हमें टिकट दिया। इस नाते मैं अपने राजभर समाज साथियों को और जो एसटी आरक्षण के सभी टीमों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि धूप में, पानी में, ज़मीन पर, दरी पर बैठ के अपनी बातों को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये दर्द महसूस हुआ कि इन लोग की बात, हम लोग जो पूरे इंडिया में चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारी पार्टी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, इसका हम लोग आगे हम लोग इसको भेजें ताकि ये चीज़ें बड़े लेवल पर काम करें। चलिए, हमारे साथ पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष थे मिंटू राजभर, वाराणसी क्षेत्र से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार जनता इन्हें कितना लाइक करेगी और चुनावी दरमियान जनता का जो है बयान भी मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ इनका खास वो बातें रहा। फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।